पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आवेदन कर दिया है, मशीन कब मिलेगी, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, यानी कि आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, मशीन कब आएगा, ट्रेनिंग का इस योजना में मशीन के लिए केवल महिलाएं या लड़कियां ही आवेदन करेंगी, कोई पुरुष कर सकता है, महिला कर सकती हैं, कोई लड़की कर सकती है, कोई लड़का कर सकता है, आवेदन नहीं कर सकता है, क्या उसको मशीन मिलेगी, यदि उसने आवेदन कर दिया है, सिलाई नहीं आती है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं, या सिलाई नहीं आती है, आवेदन कर दिया है तो क्या मशीन मिलेगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 6 दिन या 15 दिन की, या इसमें कोई एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम पास नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में। चलिए इन सारे प्रश्नों के आंसर आज की इस वीडियो में हम देंगे। A to Z संपूर्ण जानकारी इस योजना को लेकर, फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर समझने हैं तो वीडियो को बिना छोड़े, बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। साथ ही वीडियो को शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हम पूरी जानकारी आपको समझाकर बताने वाले हैं। देखिए, फ्री सिलाई मशीन योजना में क्या क्या स्टेप है, शुरू से एंड तक समझिए। सबसे पहले तो फ्री सिलाई मशीन योजना, वास्तव में इसका जो नाम है वह पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंदर 18 प्रकार की ट्रेड है। दर्जी, सुनार, लुहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, जाली बनाने वाला, तालाब बनाने वाला, मूर्तिकार, ये बहुत सारी ट्रेड है। तो यह 18 प्रकार की ट्रेड अभी फ़िलहाल रखी गई है। 2024 और 2025 में जो लाभ दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से आगे योजना बढ़ाई जाएगी और इसमें आगे और भी ट्रेड जोड़ी जाएगी। 2024 और 2025 के लिए जो बजट आया है पीएम विश्वकर्मा योजना का, उसमें यह 18 प्रकार की ट्रेड है। इनमें से कोई भी अगर काम आप करते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्री सिलाई मशीन के लिए ही आवेदन करें। जो भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहें, 18 में से वो कर सकते हैं। जो लोग दर्जी का काम करते हैं या सिलाई का काम करते हैं, वो इसमें आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फ्री सिलाई मशीन पाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना है। जब आप वहां जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहां पे आपको आवेदन होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर चालू होकर समय आपके पास रहें, क्योंकि काल ही आएगी तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो आधार कार्ड आपका लगेगा, उसमें OTP मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर आपका फॉर्म वहीं सम्मिलित हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर कैसे आवेदन करना है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, चैनल में पड़ी हुई है, ऊपर बाएं और लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख लीजिए। तो देखिए, आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी, फार्म में भरी जाएगी। वहीं पे आपके स्वयं का बैंक का पासबुक का भी डाटा भरवाया जाएगा। तो यह सारा भरने के बाद आपका फार्म जब वो सबमिट करेगी CSC सेंटर वाले, तो वहाँ पर 3 तरह का जो कि कलंटित होना चाहिए। पहली स्टेप में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि पहली बार जो करता है वो CSC सेंटर वालों के लिए होती है। वो अपना ID वगैरह डालकर लॉगिन कर दूसरी स्टेप में आपका फार्म भरते हैं। तो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं
पूरा फार्म भर के सम्मिलित करते हैं। बैंक डिटेल्स वगैरह जो कुछ मांगा गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी सब कुछ जानकारी भर देते हैं। डेट कौन सी भरनी है, डेट कौन सी भरनी है, आपको दर्जी अगर फ्री सिलाई मशीन पानी है तो दर्जी डेट भरनी है। और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के सब कुछ फार्म ओके कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेप होती है जहां पर आपका आईडी जनरेट होता है, एक आईडी कार्ड आईडी जनरेट होता है और आपका एक सर्टिफिकेट होता है। वहां पर जनरल ऑनलाइन करके उसी में तीसरी स्टेप में अगर आपका पेंडिंग दिखा दे रहा है तो आप उसके वेट करिए, उसको चेक करते रहिए। तीसरी स्टेप में जब आपकी डन हो जाती है तो आप जो पीडीए एक आवेदन का एक डाउनलोड करना ऑप्शन आएगा। आपको सर्टिफिकेट यहाँ से जो भी आईडी नंबर वहाँ पर जनरेट होगा वहाँ पर लिख कर लेना होगा। तो बहुत उसी से आप अपना फार्म का स्टेटस वगैरह चेक कर पाएंगे कि आपका फार्म जो है सेलेक्ट हुआ है, कितनी आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से आपको वो आईडी जो है नंबर भी दिख जाएगा। और अपना जो पीडीएफ अपना जो भी फार्म सम्मिलित होने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको सीएससी वाले दे देंगे, वो आपको ले लेना है। ठीक जो फार्म को लेकर जो भी सब प्रिंट आउट निकाल कर सीएससी सेंटर ले जाएंगे, जहाँ जब आपका तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रिंट आउट हो निकल कर देगा, उसको आपको क्या करना है, उसकी फ़ोटो कापी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जो प्रिंट आउट है उसको आपको अगर आपके गांव में रहने वाले हैं तो आपके ग्राम प्रधान के पास लेकर जाना है। ठीक प्रमाणित कराने के लिए अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको चेयरमैन के पास जाकर प्रमाणित कराना है, तो साइड होकर कर देंगे इसे। और आधार कार्ड भी लगा होना चाहिए। फ़ोटो कापी इस तरह से प्रमाणित करना है। आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूछ लीजिएगा। सीएससी सेंटर पे तो आपको प्रधान से मतलब के प्रमाणित करा लेना है, फिर उसको ले जाना है अपने ब्लॉक में और ग्राम पंचायत विकास योजना के ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको उसे जमा कराना। ठीक से इतना काम आपको कर लेना है और फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपको फार्म भरवाना गया उसमें ऑनलाइन जो फार्म किया गया उसके बाद अब जो कुछ होगा वहाँ सरकारी योजना जो उसके आईडी अधिकारी लोग करेंगे। आपने जो काम करना था कर दिया, ब्लॉक में जाके जमा करवाया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, अब आपका फार्म जो है वो चेक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधान के पास चेक होगा, अप्रूव लिया जाएगा। प्रधान अप्रूव दे देंगे कि हाँ भाई प्रधान से अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है जिला स्तर पर चेक होगा। ठीक है, उसके बाद कार्रवाई सम्मिलित है, वहाँ पर आपका फार्म चेक करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में सबसे पहले बहुत कम संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार होता गया इस योजना का आवेदन की संख्या बढ़ती गई। जैसे कि मैं ही अपने यूट्यूब पर एक तरीके से योजना का प्रचार कर रहा हूँ, मतलब आप लोग को जानकारी, जैसे बहुत से लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस तरह से देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं और इसमें 60 लाख जो हैं फार्म प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुका है। ग्राम पंचायत स्तर पर और नगर निगम स्तर पर 60 लाख से ज़्यादा और सैकड़ों स्तर जिला स्तर के जांच कराने के लिए 23 लाख से ज़्यादा फार्म जिला स्तर पर जांच हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरे स्टेप में स्किन कमेंट्री द्वारा सत्यापन होता है। 7 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फार्म का सत्यापन तीसरे स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। जब तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाती है तब जो है उनको कॉल की जाती है ट्रेनिंग आदि के लिए। 7 लाख से प्लस जो है यहाँ पर लाभ लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्म यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को दिखाया मैंने स्टेप। आज आपका फार्म सब कुछ सबमिट हो गया।
CSC सेंटर पर, तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, एक मैसेज भी आएगा, आपको फार्म जो है सबमिट हो जाएगा, ID जनरेट हो गई, आपको सर्टिफिकेट जो मिल गया, सब कुछ हो गया। अब जो कुछ आपको कॉल का वेट करिए, तो आपको सत्यापन पूरा हो जाएगा तभी कॉल आएगी। जैसे कि 3 चरणों का सत्यापन आपको बतलाया है। सत्यापन में सब समय लगता है। पहले फार्म कम थे, सत्यापन जल्दी हो जाता था, अब फार्म ज़्यादा हैं, सत्यापन में थोड़ा समय लग रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस नंबर का है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज सत्यापन होगा। जब आपका फार्म सीरियल आएगा तब आपके फार्म का सत्यापन होगा और सब कुछ सही ओके होगा तो आपको कॉल आएगी। तो किसी को 20 दिन में कॉल आती है, तो किसी को 15 दिन में, तो किसी को 1 महीने में, तो किसी को 2 महीने का भी समय लग जाता है। 15 से 2 महीने तक, 3 महीने तक समय लगता है। आपको वेट करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी कॉल आपसे मिस ना हो। अगर कोई कॉल मिस हो गई तो दोबारा वो आपको कॉल नहीं करेंगे और आप उनके कॉल नहीं कर पाए, तो इस बात को आप ध्यान देना है कि कॉल आपको मिस नहीं करना है, ताकि आप जो इस ट्रेनिंग ले सकते। अब आप कॉल आएगी, आपको बुलाएंगे, एक छोटे इंटरव्यू लेंगे, आपको जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर खुद बताएंगे। कॉल पे आपको कितने टाइम पे कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लेना जाना है, आपको पहुँचाना है। आपको एक छोटा सा इंटरव्यू यानी कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आप किस ट्रेड में आवेदन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, और आपको यह काम आता है, सिलाई कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। इस प्रकार से बस थोड़ा बहुत नॉर्मल आपकी जानकारी लेंगे और आपका जो भी वेरीफाई कर लेंगे, साइन वगैरह करा लेंगे और इस प्रकार से आपका वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल की जाएगी जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि एक बैच में 30 से 35 या 40 जो हैं लेकर क्रेडिट तक ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग आपकी शुरू होने वाली होगी तो आपको फिर कॉल आएगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ज़्यादातर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, जिला स्तर या ब्लॉक पर स्तर पर ही होती है। ट्रेनिंग के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 5 दिन ट्रेनिंग होगी। 6वें दिन आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो ट्रेनिंग को आपकी जब होगी तो इसमें से आपको सिलाई आदि दिखाई जाएगी। जो ट्रेड आपने भरी है 18वें में से वो आपको दिखाई जाएगी। तो आपको बता दें कि 6 दिन तक आपको ट्रेनिंग पर आपको खाना पाना नाश्ता पतला सब मिलेगा। 5 दिन में ट्रेनिंग आपकी दिल मिलेगी, प्लस 5 लाख यात्रा खर्च के लिए भी मिलेंगे। उसके बाद अपना फार्म भरना, बैंक डिटेल्स सब कुछ भरने के बाद आपका पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक, ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टूल के लिए देने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टूल किट जो आपको उपलब्ध होगी उस समय आपको टूल किट दी जाएगी, और अगर नहीं तो आपको ब्राउचर दिया जाएगा। 1.5 लाख का रुपये का वाउचर दिया जाएगा। फिर वहाँ ब्राउचर पर बताया जाएगा कि वहाँ पर जमा करवाना है। उसके बाद आपको युवा बदलने का ट्रूथ मशीन दिया जाएगा। मशीन पाने के बाद इस प्रकार आपको जो भी मिलेगा उसमें से समय लगेगा। कहेंगे कि कॉल आएगी तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, 15 दिन से 20 दिन में भी आ सकती है पैसे के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको बतलाना चाहूँगा कि लगभग जिला उद्योग होता है, विकास जहाँ पर लगभग होती है वहाँ पर एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और एक परिवार से 3, 4, 5 लोग अगर फार्म भरेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब आपको मन में प्रश्न ये है कि आवेदन कौन कर सकता है, तो इसमें महिला, पुरुष, लड़का, लड़की कोई भी आवेदन कर सकता है। इसमें 18 प्रकार की ट्रेड है। महिलाओं पुरुषों को लिए जो चाहे आवेदन कर सकता है, इसी में कोई रोक छेक नहीं है। आपको बता दें कि इसमें केवल काम के बारे में पूछा गया है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उस काम के ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। इनमें ये नहीं है कि किसी प्रकार के विशेष मतलब जाति आदि के बारे में ठीक है या नहीं। इसमें बता दें कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं कि किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप आवेदन